दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, निमंत्रण दिया गया, सब आए। सभा में सब बैठे हुए हैं। सभापति, नियम से सभापति को बाद में आना चाहिए, क्योंकि जिसके निमित्त कार्यक्रम रखा गया है उसको बाद में आना चाहिए, बड़े व्यक्ति को बाद में ही आना उचित है। उनकी अगवानी के लिए प्रजा को पूर्व में आना चाहिए। सब लोग आ गए, सब बैठे हुए। महादेव जी भी आया, अपने आसन में बैठे हैं। दक्ष अभी तक आए नहीं। महादेव जी ने विचार किया, व्यर्थ में समय जा रहा है, चलो हरिनाम कीर्तन करते हुए अपन ध्यान लगाएं। अपने इष्ट राम का चिंतन करने लगे हैं, भजन करने लगे, बैठ के वहीं पर आंख बंद कर लिए। इतने में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सबने उठकर अभिवादन किया। अब महादेव जी तो आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे थे, उनको पता ही नहीं लगा कौन आया कौन गया। दक्ष ने देखा सबने उठ करके हमें वंदन किया, केवल महादेव जी ने, अर्थात मेरे दामाद ने मुझे प्रणाम नहीं किया। बाहर का आदमी जब नमस्कार करे और घर का आदमी नमस्कार नहीं करे ना, तब चोट ज्यादा लगती है। बोले देखो, बाहर का आदमी हमें पूछता है, घर का आदमी नहीं पूछता है। दक्ष के मन में भी ऐसा ही हुआ। और जो अहंकारी होता है ना, जो दम्भी होता है, अहंकारी होता है, उसको बहुत जल्दी बात लग जाती है, पता ही नहीं लगता किस बात पर नाराज हो गया, छोटी छोटी बात पे नाराज होने लग जाए। दक्ष भी नाराज हो गया और भरी सभा में शिव जी का अपमान किया, महादेव जी का अपमान किया। देखो तो सही कैसा अनाचारी है, देखो कोई आचरण नहीं है। सभा में सबने वंदन के, इसलिए नहीं कि मैं वंदन का भूखा हूं, मुझे वंदन चाहिए, मुझे मान इज्जत चाहिए, लेकिन फिर भी एक जो सभा की मर्यादा है वो तो रखनी चाहिए। देखो तो सही, मैं तो अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता था, वो तो पितामह के कहने पर हमने अपनी मृग लोचनी कन्या मरकट लोचन के साथ ब्याह दी गई। मरकट समझते हैं ना, बंदर। मेरी बेटी के आंख मृग नयनी और इसके नेत्र बोले मरकट लोचन, ऐसे के साथ, यानी कि तिरस्कार करता है। महादेव जी का तिरस्कार किया, सभा में बहुत तिरस्कार किया। सब चुप बैठे, अब बोले भी कैसे, क्योंकि सब बुलाए हुए हैं, निमंत्रण दिया गया, कुछ बोलेंगे। दक्ष ने कह दिया कि जाओ, तुमको आज का भंडारा नहीं मिलेगा, तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इतनी दूर से आए हैं, कुछ तो खा के जाएं, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। कई लोग बड़े समझदार होते हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं ना, तो सज्जन व्यक्ति जाता है उनको समझाने के लिए, तीसरा आदमी खींच लेता है, चुपचाप बैठो, जो भी करना हो पहले खा पी लो, उसके बाद में चले जाना। कोई बात हो भी जाएगी तो कम से कम काम तो पूरा हो जाए, इसलिए कोई बोला नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनसे रहा नहीं जाता भगवान का अपमान। भगवान अपने भक्त का अपराध सहन नहीं कर सकते और भक्त भगवान का अपराध सहन नहीं कर सकते। नंदी जी महाराज बड़े दुखी हो गए, बोले हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। हरि और हर की निंदा जो सुनता है वो सुनना, मान लो गौ हत्या का जो दोष लगता है, ऐसा ही दोष लगता है। जिस सभा में भगवान की निंदा हो रही हो, गुरुजनों की निंदा हो रही हो, उस सभा में नहीं रहना चाहिए। नंदीश्वर उठ खड़े हुए, दक्ष को श्राप दिया, दुष्ट, तूने महादेव जी का तिरस्कार किया है, जा श्राप देता हूं तुझे कि जिस मुंह से तूने महादेव जी का अपमान किया है वो मुंह तेरा, वो सिर तेरे धड़ से अलग हो जाए, तुझे विवेक की प्राप्ति न हो, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति न हो। इस प्रकार श्राप दिया। महादेव जी के नेत्र खुले। महादेव जी ने विचार किया कि जहां लड़ाई झगड़ा हो उस सभा में नहीं रहना चाहिए। समझदार व्यक्ति को यही करना चाहिए, जहां झगड़ा हो तो वहां से निकल जाना चाहिए। महादेव जी ने कहा साधु भजन करने वाले साधु महात्माओं को तो इन चक्कर में और भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कोई घर में अगर साधु संत महात्मा भी आए ना, तो अपना रोना धोना कभी नहीं सुनाना। अक्सर ऐसा ही होता है। अब साधु से नहीं सुनाएंगे, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? क्योंकि धीरे धीरे फिर संसार का प्रभाव उन महात्माओं के ऊपर भी पड़ता है। संसार का रुदन सुन के, संसार की पीड़ा को सुनते सुनते एक दिन जिस लक्ष्य से साधु निकला था उस लक्ष्य से दिग्भ्रमित हो जाता है। और ना ही साधु को इन चक्करों में ज्यादा पड़ना चाहिए। किसी के दुखड़े ज्यादा सुनने भी नहीं चाहिए, उस सभा में रहना भी नहीं चाहिए। महादेव जी ने विचार किया, हम तो भैया फक्कड़ हैं, साधु हैं, हमें तो भजन करने से मतलब, अब हमने क्या लड़ाई झगड़ा, यहाँ क्या सुनना क्या कहना, चलो कैलाश में चले। अपने परिकर को लेके कैलाश चले गए। कई वर्ष बीत गए, 87,000 वर्ष बीते। महादेव जी समाधि में हैं। एक बार पुनः दक्ष ने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में अब की बार सबको निमंत्रण गया, महादेव जी के यहाँ निमंत्रण नहीं गया। सभी देवी देवता विमान सजा करके
कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। सती महारानी बैठी हुई है, महादेव जी समाधि में हैं। सती महारानी की दृष्टि ऊपर गई, देखा अरे ये देवी देवता विमान सजा सजा के कहाँ जा रहे हैं। पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? अरे माता जी आपको पता नहीं, आपके पिताजी के घर में इतना बड़ा यज्ञ और आपको खबर नहीं। वो जानते हैं देवी देवता कि इनकी अनबन है। पड़ोसियों की यही तो आदत होती है, पड़ोसियों की यही आदत होती है, आग लगा दो। अच्छा शर्मा जी के यहाँ शादी है, जाना नहीं है क्या? पता है शर्मा जी के साथ बनती नहीं है। ये देवताओं ये मन की कमजोरी है, ये समाज की कमजोरी है। एक दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं, सुखी कोई नहीं देखना चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि पड़ोसी सुखी रहे। सब ये चाहते हैं कि हम सुखी रहे, पड़ोसी दुखी रहे। और आजकल तो पूजा पाठ भी करवाते हैं। पहले पूजा पाठ कराते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब तो गली गलियों में जाते हैं कि कोई ऐसा पाठ कर दो कि पड़ोसी यहां से छोड़ के चला जाए। क्या जमाना आ गया। पहले लोग चाहते थे कि अच्छे पड़ोसी मिल जाएं, पड़ोस बहुत अच्छा हो, पड़ोस में लोग जितना हो उतने आके रहें तो एक परिवार बना रहेगा, साथ मिलेगा। अब कोई चाहता ही नहीं है कि हमारे बगल में कोई रहे। रावण राज्य हो गया, राक्षस बन गए, असुरी प्रवृत्ति हो गई। ये आसुरी प्रवृत्ति ने जब से जन्म लिया तब से हम दुखी हो गए। देवी ने देखा, देवताओं ने उत्तर दिया, देवता तो चले गए। अब सती महारानी के मन में पीड़ा और बढ़ गई, क्योंकि अपने पिताजी के घर में यज्ञ है और अपने कोई खबर नहीं, तो कितनी पीड़ा हुई होगी माता जी को। अब विचार कर रही कि कब महादेव जी नेत्र खुले। महादेव जी के नेत्र खुले। जैसे ही महादेव जी के नेत्र खुले, हाथ जोड़ के बैठी, महादेव जी से विनती की। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। बोले महाराज आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और हमें खबर ही नहीं है। बोले स्वामी चलिए न यज्ञ में चलते हैं, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। आज पिताजी नहीं कहा, और दिन तो पिताजी बोलते थे, आज ससुर जी कहने लगी हैं। जानती हैं कोई बात हुई होगी, इसीलिए। ऐसा तो हो नहीं सकता पिताजी के घर में यज्ञ और पति को खबर ना हो, इसका मतलब कोई बात हुई होगी। समझदार पत्नी का यही लक्षण है, बात को बनाना जाने, बात को बिगाड़ना नहीं, तुरंत बात को बना ले। भक्तमाल में एक भक्त हुए, बड़े साधु संतों की सेवा करते, संतों में बड़ी निष्ठा, संतों को बुला बुला के पकड़ पकड़ के लाते और घर में खूब सेवा करते। लेकिन पत्नी को ये जचती नहीं थी बात। पत्नी के यहाँ से कोई आ जाए, भाई बंधु आ जाए तो खूब खीर पकोड़े बना के खिलाती, और साधु महात्मा आ जाए तो खिचड़ी बना के रख देती। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई आया, भाई के लिए तो पकोड़े खीर बनाए, और संतों के लिए जो उन महात्मा से मिलने के लिए आए साधु महात्मा आए थे, निमंत्रण दिया था, उनके लिए खिचड़ी बना के रख दी। तो साधु ने कहा कि घर में जल नहीं है, जो जल भर के रखा गया था ना गागर में, वो गिरा दिया पत्नी के रसोई में जाते ही। बोले कि देखो जल खत्म हो गया है, तुम जाकर के जरा जल भर के लेके आओ। पत्नी जल लेने के लिए गई। इतने में इन्होंने क्या किया, अपने भाई के लिए जो पकोड़े खीर बनाए थे ना, वो संतों को पवा दिया और खिचड़ी उसके लिए रख दी। अब तो आई, देखा, बोले भैया के लिए मैंने पकोड़े बनाए, इतने दिनों बाद भैया आया और देखो इन्होंने क्या हरकत कर दी कि जो भैया के लिए बनाए थे वो इन मुंडे वैरागियों को खिला दिया, और देखो मेरे भाई के लिए खिचड़ी छोड़ दी। अब जैसे संत प्रसाद पाने लगे, सोई बोलने लगी, जो खाए सो गाय खाए, जो खाए सो गाय खाए, अर्थात जो इस भोजन को खाएगा तो मान लो वो गौ मांस खाएगा। अब साधु कैसे खा ले? साधु ने तुरंत पंगत छोड़ दी। इतने में संत बोले महाराज क्या बात है, क्यों पंगत छोड़ दी? बोले कि देखो तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है। तुम्हारी पत्नी क्या कह के चले गई कि जो खाए सो गाय खाए। बात को बनाना जानना आना चाहिए। तुरंत उसने, उस साधु महात्मा ने अपनी बात को बना ली
उन्होंने बात को बनाया, बोले कि देखो हमारी पत्नी ने जो कहा ना क्रोध में आकर के, वो समझने में आपको भूल हो गई। हमारी पत्नी जो है ना वो बहुत ही निष्ठावान है, संतों में बड़ी प्रीति रखती है। हमारे यहाँ नियम है, जो भी साधु महात्मा आते हैं तो पहले हरिगुण गाते हैं, उसके बाद में खाते हैं। आप लोगों ने तो कोई भजन कीर्तन किया नहीं, सीधे आप पंगत परोसने लग गए हैं, पंगत लेने लग गए हैं। इसीलिए पत्नी को कष्ट हुआ कि अब तक जो महात्मा आते थे कीर्तन गा गा करके खाते थे और आपने तो अभी तक हरि नाम लिया ही नहीं, इसलिए वो दुखी हो गई है। आप हरिगुण गा करके खाइए। अब तो संत बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि बड़ी निष्ठावान है, देखो तो सही कितनी निष्ठा है। अब हरि का गुण गा गा करके जो है संत पंगत जो है आरोगने लगे हैं। इस प्रकार उस बात को बना लिया गया है। तो कई लोग बात बिगाड़ देते हैं तो कई लोग बात बना लेते हैं, बात को संभाल लेते हैं। तो बात को संभालना आना चाहिए। सती महारानी को समझने में देर नहीं लगी कि कोई बात बिगड़ी होगी, इसलिए आज ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है, बोले तुम्हारे ससुर के यहाँ, अर्थात महादेव जी के साथ संबंध जोड़ दिया। महादेव जी समझ गए कि माताएं तो वैसे भी चतुर होती हैं इन कामों में, और आप तो सती महारानी हो। महादेव जी ने कहा देखो देवी, जहां से निमंत्रण नहीं आया ना वहां जाना नहीं चाहिए। बोले कि प्रभु मैंने सुना है शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भर्तुर गुरुर गेह कृतश्च केतनम। बोले कि 3 जगह ऐसे हैं जहां बिन बुलाए भी जा सकते हैं। एक तो पति का घर, पत्नी अगर रूठ के अगर अपनी मायके चली गई तो ये अपेक्षा ना रखे कि पति लेने आएगा, अर्थात अपना घर है पति का घर, चले जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। गुरुर, गुरु के घर में कि गुरुजी बुलाएंगे तभी हम जाएंगे, ऐसा भी नहीं, गुरुजी को बुलाना चाहिए, गुरुजी बुलाएं ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कई बार कई लोगों का स्वभाव होता है कि गुरुजी फोन करके बुलाएंगे तभी जाएंगे, वो तो फोन करते ही नहीं, हम क्यों फोन करें, हम क्यों जाएं। गुरु के यहाँ तो स्वयं जाना चाहिए, गुरु को निमंत्रण देने जाना चाहिए, उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, उनसे आग्रह दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही जन्म देने वाले माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता के यहाँ भी माता पिता बुलाएंगे तभी जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माता पिता की खबर तो स्वयं ही लेनी चाहिए। इसलिए हे महादेव, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमें चलना चाहिए। वहां चलते हम भी यज्ञ में। तो महादेव जी ने कहा कि ठीक है, आपने जो बात कही ठीक है कि इन 3 स्थान में जाना उचित है, लेकिन एक शर्त है, अगर इन 3 स्थान में जाने पर भी उनको खुशी ना मिले तो भी नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि भले ही वहां जाना उचित है, फिर भी तदपि विरोध मान जहां कोई, जहां विरोध भाव रखते हो कि हमारे जाने से उनको खुशी नहीं मिलेगी और उनकी भौहें चढ़ जाएंगी और उनकी आंख टेढ़ी हो जाएंगी, तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। न जाना ही अच्छा है। जाने में खुशी हो तब तो जाने का भी लाभ है, जाने में और दुखी हो जाए तो जाना ठीक नहीं है। महादेव जी ने मना किया कि देवी नहीं, हमको वहां नहीं जाना है। लेकिन आज तो सती महारानी जिद कर बैठी हैं। सती महारानी के मन में आ गया कि अब जाना है सो जाना है। सती महारानी ने बहुत अनुनय विनय किया कि प्रभु चलिए ना, लेकिन महादेव जी के मना करने पर भी सती जब नहीं मानी, महादेव जी ने अंतिम बार समझाया कि देवी
संभावितस्य यदि ब्रजस्य सतिहाय मदवचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् परा भवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। मेरे समझाने पर भी आप नहीं जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि एक बार जहां हमें मान इज्जत प्रतिष्ठा मिल चुकी हो वहां दोबारा जाने पर पुनः अगर वही प्रतिष्ठा नहीं मिले तो वो स्थान, वो व्यवहार मरण तुल्य बन जाता है। आप माननी हो, आपको अपने माता पिता के घर में बहुत मान सम्मान मिला हुआ है, अब जाओगी तो तुम्हें कोई मान सम्मान इज्जत नहीं मिलेगी, जो तुम्हारे लिए मरण तुल्य हो जाएगा, अभिशाप बन जाएगा। इसलिए देवी मत जाओ। जो बीनु बोले जाओ भवानी, जो बीनु बोले जाओ भवानी, जो बीनु बोले जाओ भवानी, जो बीनु बोले जाओ भवानी। जाओगे तो तुम्हारा शील स्वभाव सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा अपमान होगा, इसलिए मत जाओ। लेकिन सती ने दुराग्रह किया। महादेव जी समझ गए कि अब तो होई सोई जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब तर्क वितर्क करने से कोई लाभ नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब भगवान ही नहीं चाहते कि सती यहाँ रहे। सती यहाँ रहेंगी तो भी इनका विनाश निश्चित है, क्योंकि अब उनका मन वहाँ जा चुका है, और वहाँ जाएंगी तो भी इनका विनाश निश्चित है। अब विनाश होना ही है तो अपने पिता के घर में जाकर के ही इनका शरीर नष्ट हो, क्योंकि अब ये बचेंगे नहीं। महादेव जी को समझने में देर नहीं लगी। नंदीश्वर को इशारा किया। नंदीश्वर महादेव जी के इशारे को समझ गए हैं। सती महारानी के जितने आभूषण वस्त्र थे सब एक पोटली में बांध ली, गठरी बना करके नंदीश्वर ने अपने सिर पे धारण किया और सती महारानी को लेकर के सती महारानी जी के पिताजी के यहाँ, दक्ष के यहाँ चल पड़े हैं। जाते समय अंतिम बार सती महारानी ने पीछे मुड़कर महादेव जी को देखा। सती महारानी के मन में है कि पतिदेव कह दें अपने मुख से कि जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, और बिना आज्ञा के मैं जा रही हूँ, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि महादेव जी न कहते हैं कि तुम जाओ और न कहते हैं कि मत जाओ। जैसी सती कुछ कहने के लिए उद्यत होती है, महादेव जी नेत्र मूंद लेते हैं। बड़ी व्यथित हो गई, क्या करूं, बड़ी द्वंद्व में है। आज पति की आज्ञा के विपरीत सती ने कदम उठाया है। ध्यान रखना, ऐसा परमेश्वर जैसा पति जिसका हो और वो कोई आज्ञा करे, उस आज्ञा का उल्लंघन कोई स्त्री करे, उस स्त्री को फिर सुख नहीं मिलता है। आज यही हाल सती के साथ होने जा रहा है। सती दक्ष के यहाँ गई, अपने पिता के यहाँ। पिता के यहाँ सती महारानी गई। सती ने जब जाकर के देखा तो घर का वातावरण देख करके मन क्षुब्ध हो गया। कल तक जब सती जाती थी तो पिता उनकी अगवानी के लिए आते थे कि मेरी बेटी आई है, सती मेरी बेटी, मेरी लाली तू आ गई। दक्ष दौड़ करके आते थे, हृदय से लगा लेते थे। आज सती जब गई है, पिता का दर्शन किया, पिता को देखा, पिता ने बेटी को जैसे ही देखा मुख फेर लिया, अंदर को चले गए। बेटी ने यह देखा कि पिता ने मुख फेर लिया, आज तो शूल की तरह वो व्यवहार चुप गया। तुलसीदास जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई। बहुत पीड़ा हुई है आज सती को, आज भवानी को बहुत कष्ट हुआ है पिता के यहाँ जाकर के। उस कष्ट का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, त्रास काहु न सन माने, त्रास काहु न सन माने, सादर
सती पिता के घर में गई। पिता ने तिरस्कार किया, सती के मन में क्षोभ हुआ। माँ आकर के मिली, माँ को देखा तो दिल में थोड़ी सी राहत मिल गई। माँ दौड़ करके गई, अपनी बेटी को गले से लगा लिया कि बेटी तू आ गई, खबर नहीं पहुंची तुझ तक, फिर भी तूने अपना घर जान करके तू आई है, बहुत प्रसन्नता हुई। बहनें मिली है, बहनें भी बड़ी प्रसन्न हुई है। यहाँ तक तो ठीक था। सती महारानी अंदर भवन में प्रविष्ट करती है, जाकर के उस स्थान में देखा जहाँ यज्ञ होना है, यज्ञ मंडप में जाकर के देखा, सभा में जाकर के देखा तो सभा में सबके लिए स्थान है, लेकिन महादेव जी के लिए कोई स्थान न पाकर के सती का मन आज टूट गया। सती महारानी को महादेव जी याद आए। सती महारानी विचार करने लगी, मैंने पति का तिरस्कार किया है, उसका फल आज मुझे मिला है। मेरे पति का इन लोगों ने अपमान किया, तिरस्कार किया, ऐसे के अंश से मैं जन्म ली हूँ, ऐसे की अंशभूता हूँ, ऐसे परिवार के साथ में मेरा रिश्ता, यह तो मेरे लिए एक कलंक बन गया। महादेव जी जैसे परम पवित्र आत्मा के साथ में इन्होंने विरोध किया है। सती महारानी क्षुभित हो गई और सभा के मध्य में ललकारने लगी, यद्यक्षरम नाम गिरेरितम, यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकित प्रसंगादगमा सुहंति तत् पवित्र लंगम पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम भवान अहो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। आज दक्ष को भरी सभा में ललकार लगाई, फटकारा है सती ने। बोले कि जिनका शिव 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 2 अक्षर का यह जो नाम है, लेने मात्र से जीव कल्याण को प्राप्त होता है, उस शिव का तुमने निरादर किया। ऐसे शरीरधारी के शरीर से मेरा जन्म हुआ है। अतस्तव उत्पन्नमिदं कलेवरम नाधारिष्येषिति कंठगर्हिणा जगधस्य मोहाद्य विशुद्धिमंदसो जुगुप्सितस्वद्धरणं प्रचक्षते। मैं अब इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, शिवद्रोही के शरीर से मेरा जन्म हुआ, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर, अब धारण करके भी क्या करना, तुम्हारे यहाँ रह नहीं सकती, मर्यादा नहीं है। बेटी का विवाह होने के बाद माता पिता के घर को छोड़ना पड़ता है, लेकिन अब पति के घर भी तो मैं जा नहीं सकती, क्योंकि अब क्या मुंह लेके मैं पति के सन्मुख जाऊंगी। पति ने तो मुझे रोका ही था कि मत जा बेटी, वहां जाने पर तेरा अपमान होगा, और वही हुआ जो मेरे पति ने कहा था। अब वहां जाकर के भी मैं किस मुंह से अपने पति से नजर मिलाऊंगी, इसलिए इस शरीर का नाश हो जाना ही उचित है। सती ने योग का आश्रय लिया है, और योग का आश्रय लेकर के आज सती ने देह को भस्म किया। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, 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 भयऊ सकल मख हाहाकारा, भयऊ सकल सती ने देह को भस्म किया है। नारद जी ने जाकर के महादेव जी को यह खबर सुनाई। यह खबर सुनना था कि महादेव जी क्रोधित हो गए। महादेव जी ने अपनी जटा में से एक जटा निकाल के जैसे ही धरा पर पटकी है, वीरभद्र का जन्म हुआ है। वीरभद्र जैसे जन्म लेते हैं, वीरभद्र हाथ जोड़ के महादेव जी के सन्मुख उपस्थित महादेव जी से प्रार्थना की, प्रभु आज्ञा करिए। महादेव जी ने कहा, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र भगवान की आज्ञा को लेकर के दक्ष के यहाँ आए हैं। दक्ष सहित सबको दंड दिया है, जितने भी जो भी शिवद्रोही थे सबको दंड दिया। दक्ष का शिरोच्छेदन किया, यज्ञ कुंड में उसके सिर को डाल दिया है। आज वो यज्ञ भूमिल हो गया है। चारों ओर ऐसा लगता है कि अब मानव सृष्टि में प्रलय की बेला उपस्थित हो गई, अंतिम क्षण है। अब ये वीरभद्र किसी को छोड़ने वाले नहीं है। सती का अपमान किया, उसी का फल आज सबको चखना पड़ेगा। सब पूर्ववासी आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक सती साध्वी का तिरस्कार करने का यही फल है, यही परिणाम दक्ष को मिलना था। हाहाकार चारों ओर है। सब देवी देवता घबराए हुए ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से गुहार लगाए, प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया
हम भी कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कुछ तो करिए। चलो महादेव जी के द्वार चले, महादेव जी को मनाएंगे। महादेव जी प्रसन्न होंगे तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, महादेव जी के प्रसन्न होने से ही हमारा दुख दूर होगा। सब कैलाश में चले हैं महादेव जी को मनाने के लिए। आइए सब भक्तगण कैलाश चले महादेव जी को मनाने के लिए। जन जन का कल्याण करे मेरा शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभो बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभो बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभो बाबा।